प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक ठोस विकल्प, संकल्प और अनुशासन के साथ कि हम चाहे जो भी हो जाए परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के संकल्प से आप जो ही पढ़ाई शुरू करेंगे निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इसी संकल्प के साथ आज मैं आप लोगों के सामने दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करने वाला हूँ। आज आप जानते हैं कि परीक्षा में 3 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। दीर्घोत्तरीय में गद्य और काव्य दोनों मिलाकर 3 प्रश्नों का उत्तर, जो 5-5 अंकों का होता है। 5-5 अंकों का 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। 15 प्रश्न हो गए। 15 प्रश्न नहीं, 15 अंक हो गए। 15 अंकों के 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। इसको भी आप बड़ी सावधानी से, व्यवस्थित रूप से वहाँ रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 5 अंक वाली बात है। थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो वैसी स्थिति में आपका अंक कट जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान देना है। आज इस दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको काव्य खंड से पढ़ना है, काव्य खंड पर विचार करना है, काव्य खंड से चर्चा की जाएगी। तो आप जानते हैं कि आपको काव्य खंड में सबसे पहले करवट पाठ पढ़ना है। तो करवट पाठ को छोड़ दीजिए। आज परीक्षा की दृष्टि से आप सूरदास पर बात कीजिए 2 ढंग से। सूरदास की भक्ति भावना और सूरदास के पदों का सारांश। तो आप जानते हैं कि सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हुए। भक्ति काल में सगुन भक्ति के कवि हुए, सगुन भक्ति में कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हुए। इस तरह आपने जान लिया कि सूरदास भक्ति काल के सगुन कृष्ण भक्त कवि के रूप में माने जाते हैं। उन्हें वात्सल्य रस का अद्वितीय कवि माना गया है। वात्सल्य रस का अद्वितीय कवि। उन्होंने वात्सल्य रस का बड़ा सुंदर मनोहर चित्रण किया है। उसी वात्सल्य रस में आपको 2 पदों को दिया गया है पढ़ने के लिए। एक में बालक कृष्ण के जागरण का वर्णन है और दूसरे में बालक कृष्ण के जेवनार का वर्णन किया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अष्टछापी कवि हैं। 8 कवियों की मंडली इनकी थी। 8 कृष्ण भक्त कवियों की मंडली के कवि हैं। इन्होंने वात्सल्य भाव का अद्भुत चित्रण किया है। तो आप देखेंगे कि पहले पद में कवि ने बालक कृष्ण को जगाने का प्रयास किया है, यह कहकर कि अब हे युवराज अब तो जगिए, क्योंकि सूर्योदय हो गया, कमल दल खिल गया, कुमुदनी संकुचित हो गई, गायें बछड़े की ओर दौड़ने लगी है। नर नारी गीत संगीत के आधार पर जगकर निकल गए हैं। इस तरह आपने देख लिया कि पहले पद में कवि ने विभिन्न उदाहरणों के आधार पर बालक कृष्ण को सुबह होने का संकेत देते हैं और उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं। दूसरे पद में आप देखेंगे श्री कृष्ण के जेवनार का वर्णन किया गया। श्री कृष्ण बाबा नंद की गोद में बैठे हुए हैं। तरह तरह का भोजन बनाती है माँ यशोदा और अपने दुलारे प्यारे बेटे को खिलाती है। उसको खाते देख कर गदगद हो जाती है। उससे उन लोगों को इतना आनंद मिलता है जितना तीनों लोक में ऋषि मुनियों देवताओं को भी नहीं मिला और किसी और को नहीं मिला।
वह तरह तरह का व्यंजन बनाती है और बालक कृष्ण को देती है, और उस व्यंजनों को थोड़ा खाते हैं, थोड़ा धरती पर गिराते हैं, कभी अपने खाते हैं, कभी बाबा नंद को खिला देते हैं। यह अद्भुत सुख शांति का वर्णन दूसरे पद में आपने देखा। तो इस तरह सूर्य के पदों को बहुत संक्षेप में आपने जान लिया। अब आप तुलसी के पदों को देखिए, उनके पाठ का भी नाम पद ही है। सूर्य के पाठ का भी नाम पद और तुलसी के पाठ का भी नाम पद। सूर्य ने सूर सागर से दोनों पदों को उद्धृत किया है, या कली के सूर्य के सूर सागर से दोनों पद उद्धृत हैं। और फिर तुलसी के जो दो पद हैं वे विनय पत्रिका से उद्धृत हैं। जिस विनय पत्रिका में एक में कवि ने माँ सीता से अपना निवेदन किया है, दुख निवेदन किया है कि प्रभु श्री राम को आप मेरा अवसर पाकर सुना देंगे मेरा दुखड़ा। यदि प्रभु श्री राम एक बार मेरा दुखड़ा सुन लेंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। यहाँ पर कवि ने सीधे भगवान श्री राम से कुछ ना कहकर माँ सीता से कह दिया है, इसलिए कि माँ सीता जब श्री राम को कहेंगी तो वैसी स्थिति में श्री राम उस पर अधिक ध्यान देंगे। इस तरह आपने पहले पद में देख लिया। दूसरे पद में कवि ने अपने आप को जन्म का भूखा भिखारी बताया है, और वह भिखारी भूखा भिखारी किसी अनाज का नहीं है, भक्ति का है, भक्ति का भूखा। वह अपने भोजन के लिए प्रभु श्री राम के द्वार पर सवेरे पहुंच जाता है, रोता है, रिड़ियाता है। वह जानता है कि यह कलयुग बड़ा कराल है, विकराल है, किसी पर किसी को दया नहीं है, लेकिन इतना होने के बाद भी उसे विश्वास है कि कोई न कोई मेरी पीड़ा को समझेंगे, मेरे दुख दर्द को समझेंगे, उसको दया आएगी और प्रभु श्री राम को कोई न कोई संत जरूर बता देगा। और श्री राम को जब बता देगा तो श्री राम तो बड़े दयालु हैं, करुणा सागर हैं, मेरे ऊपर ध्यान दे देंगे, मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं जन्म का भूखा भिखारी हूँ और वे मुझे सुंदर चावल से बनी खीर खिला देंगे, भरपेट मैं तृप्त होकर भोजन करूंगा। वास्तव में यह भोजन भक्ति का भोजन है। इस तरह आपने तुलसी के पदों को देख लिया, तुलसी के दोनों पदों को। अब आप आगे देखें, तुलसी के पद के बाद आपको तीसरा में देखना है भूषण की कविता का सारांश। भूषण आप जानते हैं रीति काल के रीतिबद्ध कवियों में बड़े महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। रीति काल के अन्य कवियों की अपेक्षा भूषण थोड़ा अलग है। रीति काल के और कवि जहां सुरा सुंदरी में डूबे दिखाई पड़ते हैं, साज श्रृंगार में डूबे दिखाई पड़ते हैं, राग रंग में डूबे दिखाई पड़ते हैं, वहां पर भूषण वीरता का पराक्रम बल दिखाने में लगे रहते हैं। कारण यह कि और कवियों के आश्रय देव जहां सुरा सुंदरी में डूबे रहते थे, उसमें लीन रहते थे, इस कारण उनकी कविताओं में श्रृंगार की बात है। भूषण के आश्रय देव चाहे वो शिवाजी हो चाहे छत्रसाल हो, दोनों ही बड़े वीर पराक्रमी थे, दोनों ही हिंदू जातीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में थे, मुगलों के विरुद्ध आंदोलन करने में अग्रणी थे। इस कारण उनके कवि भूषण की कविताओं में भी वीरता दिखाई पड़ती है। पहले पद में उन्होंने शिवाजी की वीरता, पहले पद नहीं पहले कवित कह लीजिए, पहले कवित में उन्होंने शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है, बताया है कि जिस तरह इंद्र यम पर भारी पड़ते हैं, इंद्र यम पर भारी पड़ते हैं, अग्नि
जल पर भारी पड़ती है, जिस तरह रावण, अभिमानी रावण पर राम भारी पड़े, सहस्रा बाहों पर परशुराम भारी पड़े, मेघ पर हवा भारी पड़ती है, और फिर कंस पर कृष्ण भारी पड़े। इसी तरह मुगलों पर शिवाजी भारी पड़ते हैं। इस तरह आपने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा देखा कि कवि ने शिवाजी की वीरता का, बल पराक्रम का वर्णन किया है। इसके बाद आप दूसरे कवित्व में पढ़ेंगे। दूसरे कवित्व में कवि ने छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। छत्रसाल की वीरता का तात्पर्य हो गया छत्रसाल के तलवार की चमक, उसके पराक्रम का वर्णन किया है। छत्रसाल की तलवार वर्णन करने का मतलब छत्रसाल की वीरता का वर्णन कर। वह तलवार म्यान से निकलते ही प्रलयकालीन सूर्य के तरह चमकने लगती है। दुश्मनों के अंधकारपूर्ण हाथियों के झुंड पर वह टूट पड़ती है। जिस प्रकार प्रकाश अंधकार को काट देता है, उसी प्रकार ये दुश्मनों के हाथियों के काले झुंड को काट देती है। या तो विषभरी नागिन के तरह दुश्मनों के गले में लिपट लिपट कर काटती है, या कालिका की तरह कलौ देने का काम करती है दुश्मनों के गर्दन को, या कलिजे की कालिका को कलौ देने का काम करती है, या दुश्मनों की गर्दन को मुंडमाल बनाकर महाकाल को अर्पित किया जाता है। इस तरह आपने जान लिया कि इस कविता में कवि ने छत्रसाल की तलवार का वर्णन किया है, और वह तलवार का वर्णन करना का मतलब हो गया छत्रसाल की वीरता का वर्णन। और विशेष तौर पर आप निश्चित रूप से गेस पेपर पढ़ते रहेंगे। यहाँ तो हमने मौखिक रूप से कह दिया, मौखिक बात बहुत याद नहीं रहेगी। गेस पेपर के आधार पर जब आप पढ़ेंगे और इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो बात आपको ज़्यादा याद रहेगी। तो इस तरह आप किताब भी पढ़ेंगे, यहाँ जो विजुअल आपको और ओरल आपको सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। अब आगे है तुमुल कोलाहल कलह में। इस कविता के कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, छावाद के पुरोधा कवि माने गए हैं जयशंकर प्रसाद। उनकी बड़ी श्रेष्ठ रचना है कामायनी। वास्तव में छायावाद की भी श्रेष्ठ रचना कामायनी है, और जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठतम रचना तो कामायनी है ही। उसी कामायनी का यह अंश है। इसमें कामायनी अर्थात श्रद्धा के मनोभाव का चित्रण किया गया है, और प्रकारांतर से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि पुरुषों के तपते मन के लिए यह नारी अर्थात श्रद्धा कितनी सुख शांति देने वाली होती है, सकून देने वाली होती है। यह अत्यंत मनुष्य की आह्लादकारी शक्ति है। यह मनुष्य के लिए, पुरुष के लिए अत्यंत आनंददायिनी शक्ति है, अत्यंत सुखदायिनी शक्ति है। इस तरह आपने जान लिया कि तपते मन के लिए, कोलाहल में घिरे मन के लिए चैन सकून की चीज है कामायनी अर्थात श्रद्धा अर्थात नारी। तो इस तरह आपने इस कविता में जान लिया कि कवि ने इस कविता में पुरुषों के तप्त जीवन के लिए नारी के रूप स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है श्रद्धा के माध्यम से। जब आदमी रेगिस्तान के गर्मी में तपने लगता है, आकुल व्याकुल हो जाता है, अर्थात कर्म आग में जलने लगता है, उस समय नारी एकदम शीतल स्वच्छ जलकण के रूप में सामने आ जाती है। जब पुरुष तुमुल कोलाहल में घिर जाता है, उस समय नारी अत्यंत मन की बात बनकर, शांति बनकर सामने आ जाती है। जब आदमी ज्वालाओं में घिर जाता है, रेगिस्तानी ज्वालाओं में घिर जाता है, उस समय या शीतल
मरुद्यान के रूप में दिखाई पड़ती है। इस तरह मनुष्य के सारे तपनों को दूर करने वाली, पीड़ाओं को दूर करने वाली शक्ति नारी होती है। तो इस तरह आप तुमुल कोलाहल कविता का सारांश आपने जान लिया। अब आपको देखना है पुत्र वियोग शीर्षक कविता। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवयित्री हैं, कवि नहीं कवयित्री, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान छायावादी कवयित्री हुई, लेकिन छायावादी कवियों की जो धारा है उस धारा से इसकी धारा थोड़ी अलग है। यहाँ भी प्रेम है, वहाँ भी प्रेम है, लेकिन उसके प्रेम में और इसके प्रेम में अंतर यह है कि यहाँ पर पुत्र से प्रेम है, किसी प्रेमी से प्रेम की बात नहीं की गई है, पुत्र से प्रेम की बात की गई है, छोटे बच्चे से प्रेम की बात की गई है। माँ बेटे के बीच का जो प्रेम है वह प्रेम उभर कर सामने आया है। कवयित्री बताती है कि माँ का हृदय तो वास्तव में ममता का अक्षय भंडार होता है। पुत्र के लिए वह सब कुछ होती है, वह सब कुछ खो सकती है, पुत्र को खो नहीं सकती है। यदि चारों ओर उल्लास उमंग का वातावरण रहे और माँ के पास उसका बेटा नहीं रहे तो सारा उल्लास उमंग माँ के लिए फीका पड़ जाता है। उस पुत्र को पाने के लिए माँ क्या क्या नहीं दुख तकलीफ उठाती है। बहुत सारे देवी देवताओं की मन्नतें वह मांगती है, उसके लिए तरह तरह का प्रसाद चढ़ाती है और उसको प्राप्त करने पर उसको कहीं दुख ना हो, कहीं पीड़ा ना हो, इसलिए दिन रात जगी रहती है। इसके लिए वह दिन रात परिश्रम करती है और इतना होने के बाद यदि उसका पुत्र छिन जाता है, मर जाता है, तो उस वियोग को वह कभी भूल नहीं पाती है। चाहे और सारे लोग जो प्रेमी हैं वह भले ही भूल जाए, भाई भूल जाए, पिता भूल जाए, बहन भूल जाए, लेकिन माँ नहीं भूल सकती है अपने बेटे को, क्योंकि वह 24 घंटे की साथी होती है, 24 घंटे उसके साथ रहती है। बच्चे को शीत न लग जाए इसलिए वह कभी उसे नीचे उतारती नहीं है, बच्चे को कहीं कुछ हो नहीं गया इसलिए वह सारी रात जग जग कर उसकी सेवा करती है, उसे लोरी सुनाती है, उससे दुलार प्यार करती है। इस तरह माँ के हृदय में पुत्र के प्रति कितना अगाध स्नेह है, उस स्नेह को दिखाने का प्रयास किया गया है इस पुत्र वियोग शीर्षक कविता में। अब आगे देख लीजिए उषा शीर्षक कविता। उषा शीर्षक कविता के कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह, जिनको कवियों का कवि कहा जाता है। उषा शीर्षक कविता में कवि ने बिल्कुल अनोखे अंदाज में प्रयोगवादी काव्य शैली में उषा काल का वर्णन किया है, यानी सुबह सवेरे का वर्णन किया है। बताया है कि यह उषा तो एक जादूगर की तरह है, जादूगरनी की तरह है, पल पल नया रूप दिखाती है। उषा सुबह सवेरे आसमान नीला रहता है, बिल्कुल शंख के तरह पवित्र, वह राख से लिपा हुए चौके की तरह मटमैला गीला दिखाई पड़ता है धुंध के कारण। वह पूरब के क्षितिज पर काले सिल पर लाल केसर की तरह बड़ी सुंदर रंगीन रूप दिखाती है। वह स्लेट पर लाल खड़िया, घसे हुए लाल खड़िया की तरह दिखाती है। वह नीले जल में यानी स्वच्छ जल में नहाती गोरी नायिका की तरह दिखाई पड़ती है। इस तरह अलग अलग रूपों में चित्र दिखाने का काम, खेल दिखाने का काम, जादू दिखाने का काम उषा, और उस उषा का जादू टूट जाता है कब? जब पूर्ण सूर्योदय हो जाता है। इस तरह आपने उषा कविता में विभिन्न बिंबों का रूप देखा। बिंब में बड़े सुंदर प्रयोग करने वाले आपको शमशेर बहादुर सिंह माने जाते हैं। और तब इसके बाद आप देखेंगे
अधिनायक शीर्षक कविता। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम आपने पढ़ा, रघुवीर सहाय। यह प्रयोगवादी दौर के बड़े महत्वपूर्ण कवि माने गए हैं। इन्होंने अधिनायक शीर्षक कविता में आज के दौर में जो प्रजातंत्र का रूप स्वरूप है उस पर कवि ने बड़ा तीखा व्यंग किया है। आज के दौर में आप देखते हैं कि जो जनता की सेवा करने वाला है, देश की सेवा करने वाला है, वह नेता मंत्री राजसी जीवन जीता है, और जो राजा के आसन पर रहने वाला है, प्रजातंत्र में आप जानते हैं कि देश का वास्तविक शासक, असली शासक नागरिक होते हैं। वे नागरिक सेवक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, सेवा करते दिखाई पड़ते हैं। नेता मंत्रियों का, जो व्यक्ति जितना बड़ा नेता है वह उतना बड़ा राजसी जीवन जीता है, बड़े ठाठ का जीवन जीता है। जनगण मन अधिनायक का पाठ करके वह अधिनायक बना हुआ है, और यह गरीब आदमी जनगण मन अधिनायक बनकर शोषण का शिकार बना रहता है। वह इतना नीचा जीवन जीता है कि उस व्यक्ति को लोग आदर के साथ नाम भी नहीं लेते हैं। हरिचरण को हरिचरण भी नहीं कहते हैं, हरिचरना कहते हैं। और वह राजसी ठाठ बाट के साथ मखमली टमटम पर चलता है, तोपों से उसे सलामी दी जाती है। ये नागरिक उसे तरह तरह का उपाधि और उपहार प्रस्तुत करते हैं, और वह राजसी शान शौकत के साथ जीवन जीता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि नागरिक जो इन नेताओं को मान सम्मान दे रहा है, उपाधि दे रहा है, वह श्रद्धा के कारण नहीं, वह डर के कारण, क्योंकि यह अधिनायक बड़ा बलशाली है, बड़ा दबंग है। यदि उसकी सेवा नहीं करेगा तो वह किसी समय उत्पात मचा देगा, जीवन तबाह कर देगा। इस डर के कारण आम नागरिक उसकी सेवा करने के लिए मजबूर हैं। तो इस तरह आपने अधिनायक कविता में जान लिया कि कवि ने वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर बड़ा तीखा प्रहार किया है। जिसको सेवक होना चाहिए वह शासक बना हुआ है, और जिसको शासक बनाना चाहिए वह सेवक बनने के लिए मजबूर है। अब आपको गांव का घर शीर्षक कविता पढ़ना है। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम ज्ञानेंद्र पति, जो बड़े ही सजग सचेत संस्कृति के पहरेदार माने जाते हैं। इस कविता में कवि ने गांव की पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति का रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पुराने समय में यह बात सच है कि लोगों को अशिक्षा थी, गरीबी थी, हमारा समाज जातिवाद का शिकार था, लेकिन उस जातिवाद में कोई कलह नहीं था, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। घर की औरतें अपने घर के चौखट पर सहजन का गूंद साट कर रखती थी, और नहाने के बाद टिकुली साटती थी उसी गोंद में सटाकर। गरीबी थी, श्रृंगार पर अधिक जोर नहीं देती थी, लेकिन सुंदरता थी। आज की औरतों में श्रृंगार अधिक है, सुंदरता गायब है। आज की औरतों में पहले की अपेक्षा सुंदरता गायब का मतलब पहले जितनी सुंदरता थी उतनी सुंदरता नहीं है। आज श्रृंगार में सुंदरता आ गई है। और फिर वो आंगन में रहती थी, पर्दे में रहती थी। जब किसी पुरुष को आंगन जाना रहता था तो वह खड़ाऊ खटखटाकर या खांसकर आंगन की औरतों को सचेत कर देते थे, तब आंगन में प्रवेश करते थे। और फिर औरतें भी जब किसी जरूरी चीज के लिए बाहर से लेना चाहती थी तो वह तरह तरह के
आवाज किसी चीज को खटखटाकर या किसी जंजीर को बजाकर वह इशारा करती थी, दूसरे का नाम नहीं लेती थी, अपने पति या अपने घर के बड़े लोगों का नाम लिए बिना वह इशारे से अपना काम चला लेती थी। उन दिनों आपस में लोग मिलजुल कर रहते थे, गरीबी थी। कवि का घर मिट्टी का है, उस पर गेरू का लेप लगा हुआ है, उसके यहाँ एक ग्वाल दादा आते हैं दूध देने के लिए। ग्वाले को भी अपमान नहीं, उन्हें ग्वाल दादा कहते थे कवि। और वे हिसाब रखते थे कॉपी कलम पर नहीं, बल्कि हर एक दिन वे दूध में अंगूठा डुबाकर दीवार पर अंगूठा का चिन्ह लगा देते थे और महीना के अंत में वे उसको गिनकर हिसाब कर लेते थे। इस तरह सहजता थी, आपस में प्रेम सद्भाव था, गरीबी अशिक्षा होने के बाद भी। जब नई संस्कृति का विकास हुआ तो गांव अपना ग्रामीण संस्कार संस्कृति को खो बैठता है। जो पंच परमेश्वर थे पुराने समय में, वे पंचायती राज में अपना अस्तित्व खो देते हैं। बिजली आ जाती है गांव में विकास के नाम पर, बिटुआ को दहेज में टीवी मिलने लगता है। ठीक है, बिजली से चालित साधन गांव में चलित होता है, चलने लगता है। लालटेन सिर्फ दीवारों की शोभा बनकर रह जाती है, दीवार में टंगी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, लालटेन में जितना प्रकाश था उतना प्रकाश बिजली में नहीं है। कहेंगे ये अटपटी बात क्या हो गई? तो बिजली के प्रकाश में उजाला तो जरूर है, लेकिन उजाला से हटने के बाद अंधकार भी उतना ही है। इस बिजली के प्रकाश में एक तरफ हमारे सुख साधनों का विकास हो गया है, लेकिन हमारा नैतिक पतन भी हो गया है विज्ञान के विकास के कारण। लालटेन के प्रकाश में धीमा प्रकाश था, लेकिन अंधकार में भी उतना अंधकार दिखाई नहीं पड़ता था। लोगों में प्रेम, अपनापन, नैतिकता इत्यादि बची हुई थी। और फिर कवि बताता है कि दूर सर्कस ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ है, वह आती हुई दिखाई पड़ती है नगरीय संस्कृति में। वो चीज़ का नगरीय संस्कृति अब धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगी है। हमारे गांव में जो होली, चैती, बिरहा इत्यादि लोकगीत हैं वो समाप्त हो गए, उसके स्थान पर शोक गीत का चलन हो गया। सर्कस अब सिर्फ नाम का रह गया, सर्कस अब सुनने की बात रह गई, कहने की बात। सर्कस वाले अब आते नहीं हैं, सर्कस वालों की जगह तो ऑर्केस्ट्रा वालों ने ले लिया, ऑर्केस्ट्रा का चलन हो गया। और इस तरह हमारी संस्कृति आज हाथी के समान जो थी धराशायी हो गई है, दंतहीन गज के तरह धराशायी है। और शहर वाले मुंह खोले हुए हैं। उस मुंह खोल करने का मतलब हुआ कि आज गांव में अदालत से जुड़े हुए लोग हैं या फिर अस्पताल से जुड़े हुए लोग हैं। अशिक्षा के कारण, अशिक्षा का रूप करने का मतलब इतना न लोगों में नैतिक पतन हो गया है, ईर्ष्या द्वेष हो गया है, लोग वैज्ञानिक सभ्यता पर परावलंबी हो गए हैं कि वे बीमार होते हैं। ऊपर से ईर्ष्या, कलह इत्यादि के कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो शहर में अब उनके लिए दो ही विकल्प है, अदालत या अस्पताल। ये दोनों अमित्र के तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं और ये अपनी संस्कृति खोने के कारण उसके पास जाने के लिए विवश दिखाई पड़ते हैं। इस तरह आपने देख लिया कि पुरानी संस्कृति हमारी कितनी अच्छी थी। आज की संस्कृति में विकास दिखाई तो पड़ता है, लेकिन यह विकास हमारे विनाश का रूप है। इसमें हम अपना विकास नहीं विनाश देखते हैं। इस तरह यह कहानी ये कविता समाप्त होती है। इस तरह आप लोगों को जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है,
बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा की गई है। वैसे गैस होता है, ध्यान रहे। आप मॉडर्न एटम बम को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें जितनी चीज़ें दी गई है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। इसको तो आप महत्वपूर्ण रूप में देखें ही, उसको भी देख लीजिएगा। उसको देखने से सुविधा होगी आपको। तो इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे पाठ में। धन्यवाद।